जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो मैं हम यहाँ पे लाला की छठी मनाएंगे। तो छठी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में आप राई के दाने डालकर उसको छान कर ठंडा कर लें। जो भी मतलब जैसे खौला के बनाते हैं, वैसे अपने बच्चे के लिए बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे तेल बना लेना है लाला के लिए। ठंडा करने के बाद फिर लाला को लगाना है, तेल मालिश करनी है। करने के बाद लाला को सूती कपड़े से या टॉवल से ही हम ढक देंगे। थोड़ी देर उनको सुला देंगे। सुलाने के बाद फिर आधा घंटे बाद नहाने का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है वो करेंगे 11 तारीख को, और जिन्होंने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो करेंगे 12 सितंबर को। लाला को हम टॉवल से ही ढक देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जैसे अपने बच्चे को छोड़ते हैं कि उसको थोड़ी देर नींद आ जाए। फिर आधा घंटे बाद हमें क्या करना है, नहाने का लाला के लिए करना है। तो उसमें हमने ले लिया है एक पात्र, जो कि पीतल का है। पीतल का या कांसे का आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। और फिर ले लेंगे हम यहाँ पे लाला को नहलाने के लिए। आप चंदन ले सकते हैं, चंदन नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं, जो कि अपने द्वारा घर पे ही बना सकते हैं, दौल वगैरह लेके, या फिर दाल वगैरह जो होती है उनसे भी बना। दौल जो होते हैं उनको थोड़ा सा ग्राइंड करके मैंने यहाँ पे वो बना लिया है बेसन। बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लाला को इस पात्र में से निला लूँगी। निलाने के बाद इस पानी को अपने घर में हम छींट लेंगे। अब छींटने के बाद मैंने यहाँ पे एक ले लिया है दूसरा पात्र स्टील का। उस पात्र में मैं क्या करूँगी, लाला को स्नान कराऊंगी, जो मतलब हम दूध में कराते हैं। तो आप खाली स्नान ना कराएं, मतलब जैसे कि होता है कि डायरेक्ट लाला को उसमें मतलब डुबाने के लिए रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, लाला की आँखों को किसी ना किसी छोटी सी एक हल्की सी पट्टी से बांध देना है। पट्टी से बांधने के बाद फिर क्या करना है, हमको लाला को ऐसे स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद फिर उस पट्टी को हमें निकाल देना है, जो दूध के स्नान हो जाए। उस दूध को आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अब ये देखिए, अब मैं गाय का शुद्ध दूध ले रही हूँ। दूध लेने के बाद ये कच्चा दूध होना चाहिए। अब इस दूध से मैं क्या करूँगी, लाला को नहलाऊंगी। जैसे अभी यहाँ पे हमें जो यहाँ पे लाला को न्यूबॉर्न बेबी की तरह ट्रीट करना है हमें। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, जैसे चीनी वगैरह या फिर मतलब हनी वगैरह, ये सब हो गया, उनसे नहीं करना है। हमें यहाँ पे लाला को केवल दूध से स्नान कराना है। और आप चाहें तो गंगा जल डालकर उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे दोनों से करा रही हूँ। मैंने गंगा जल से भी करा दिया है, दूध से स्नान भी करा दिया है। दोनों से कराने के बाद अब मैं क्या करूँगी, लाला को दूसरी टॉवल लेकर उसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी हल्के हाथों से। अब पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लाला को बिठाऊंगी। जहाँ पे हमने पीला कपड़ा बिछा रखा है वहाँ पे मैं लाला को बिठाऊंगी। और ये जो मतलब हम ड्रेस पहनाते हैं लाला को छठी पे, वो नई ड्रेस होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे तो पहनाते हैं, पूरा फुल कपड़े पहनाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे सिर्फ जैसे मतलब नया बनियान होना चाहिए छठी पे, या फिर जैसे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं लाला के, वो होने चाहिए। तो देखिए, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है लाला का। तो ये मैंने बनाई है नेपी टाइप से, और नेपी टाइप में ही मैंने इसमें ऊपर 2 तनी और लगाई हैं, जिससे कि लाला का ये जबला टाइप से भी दिखेगा और नेपी टाइप से भी दिखेगी। तो दोनों को मैंने इसमें से निकाल दिया है। निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मतलब नेपी बनाई है, नेपी वाले में से यहाँ पे दोनों में होके आपको इसको डालना है। बहुत सिंपल ड्रेस है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको आपको वीडियो भी अपलोड कर दूँगी इसकी। तो ये देखिए, अब मैं दोनों में से निकालने के बाद इसको मैं लाला को अच्छे से पहना दूंगी। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी इतनी ठंड भी नहीं आई है, यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसकी वजह से मैंने कॉटन की ड्रेस बनाई है, और इसमें बहुत हल्की सी लेस लगाई है। लेस लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे ये बस इसको यहाँ पे आप पीछे या तो बांध दीजिए या फिर किसी से अटैच कर दीजिए। तो मैंने पीछे जो कपड़ा है उसी में मैंने उसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लाला को कमरबंद पहना रही हूँ। कमरबंद पहनाने के बाद ये अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी लाला को हार। तो जो भी जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं, नज़रिया वगैरह पहनाते हैं, और भी जैसे कोई होता है कि आपके जैसे मायके से कोई चीज़ आई है तो हम अपने बच्चे को ऐसे पहनाते हैं छठी पे। तो उसी तरीके से हमें लाला को नई नई चीज़ें और वो सब पहनानी है। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे जैसे हम अपने बच्चे को छठी होने के बाद यहाँ पे नज़रिया बनाते हैं, पहनाते हैं, तो वो आपको नज़रिया ज़रूर पहनानी है। आप चाहें तो मतलब दोनों हाथों में नज़रिया पहना सकते हैं, चाहे तो एक हाथ में। तो मैंने अपने लाला को एक हाथ में नज़रिया पहनाई है, पूरा फुल श्रृंगार किया है लाला का।
फुल श्रृंगार करने के बाद अब हम लाला को यहाँ पे इत्र सेवा कर देंगे। तो इत्र सेवा करने के बाद हम क्या करेंगे, लाला को थोड़ा सा, जैसे हम अपने बच्चे को क्रीम पाउडर लगाते हैं उस तरीके से हम लाला को यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जैसे इत्र होता है एक और दूसरा, मैं वो लाला को यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लाला को बाल लगाऊंगी। लेकिन बाल लगाने से पहले मैं यहाँ पे लाला को अपने हाथों से बनाई हुई, मैंने एक तुलसी की माला बनाई है, बिल्कुल ताज़ी तुलसी की, तो ये मैं लाला को पहनाऊंगी यहाँ पे। तो बहुत प्यारा लग रहा था लाला। और ये आप भी चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। तुलसी को तोड़ें, ना ही किसी सुई का प्रयोग करें, ना किसी वैसी चीज़ों का। आप बस जो तुलसी तोड़ी हैं आपने, वो भी मतलब तुलसी माता से पूछ के कि मतलब मैं श्री हरि के लिए ले रही हूँ ये तुलसी, तो इस तरीके से आप उनसे मांगिएगा तुलसी माता से। तुलसी लेने के बाद आप उसमें एक धागा मतलब लपेटते जाइएगा, धीरे धीरे उसमें तुलसियों को ऐड करते जाइएगा। तो बेसिक तुलसी माला पहनाने के बाद मैं यहाँ पे एक और माला ले रही हूँ लाला को, यहाँ पे ये बड़ी माला पहना रही हूँ मैं। तो अब ये बड़ी माला पहनाने के बाद मैं क्या करूँगी, लाला को चंदन टीका करूँगी, क्योंकि ये टीका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाला को लगाने के लिए। तो ये स्पेशल मथुरा का ही है, तो ये भी मैं लाला को लगा रही हूँ। तो मेरे हाथ में थोड़ा लगी हुई है, उसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। टीका करने के बाद यहाँ पे हम थोड़े से लेंगे हम अक्षत, तो ये भी हम लाला को लगाएंगे। और लाला को अक्षत लगाने के बाद अब हम लाला के थाली सजाएंगे, जो कि मतलब पूजा की आरती करने के लिए। तो ये मतलब मैंने इसमें जो दीपक जलाया है, इसी में मैंने गाय का घी लिया है। गाय के घी का मतलब हमें दीपक जलाना है। गाय का घी ना हो आपके पास तो आप जो मतलब जैसे तिलौनी का होता है वो भी आप जला सकते हैं, उससे भी मतलब आरती कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी आरती हो जाएगी। लेकिन जो लाला के लिए आँखों के लिए काजल भी बनाना होता है, क्योंकि छठी पे हमें काजल भी लगाना होता है लाला को, तो उसके लिए तो हमें चाहिएगा ही। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती करने के बाद लाला की 3 बार मैंने नज़र उतार ली है। नज़र ज़रूर उतारें लाला की, क्योंकि लाला को नज़र लगती है। करने के बाद मैं यहाँ पे एक और पीतल की प्लेट लूँगी। पीतल की प्लेट पे ही मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं काजल को पार लूँगी। काजल पारने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। थोड़ी देर बाद इसको ये ठंडा हो जाने के बाद यही मैं आप इनकी आँखों में लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं इनको भी आँखों में लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, आपको छठी कब करनी चाहिए, तो छठी आपको शाम के टाइम में करनी है। जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि स्यार बोलने से पहले मतलब छठी हो जानी चाहिए, स्यार नहीं बोलने चाहिए। तो हम तो तब करते हैं। और हम खाने में पक्का खाना भी बनाते हैं, तो सबकी जैसे कढ़ी चावल ये तो रहता ही है। बाकी भोग में कढ़ी चावल तो रहेगा ही, मीठा फल फ्रूट्स ये भी आप रख सकते हैं, सब पे तुलसी भी रखें। और दूसरा, आप खाने में जैसे आपके यहाँ पे होती है, मैंने मेवा वगैरह ये भी रखे हैं, 2-3 तरह के मेवा, मिश्री भी रखा है जो लाला को बहुत प्रिय है। और फिर आप उसमें यहाँ पे मतलब लाला के लिए जल भर के भी रखें। और ये शाम के समय में होती है। और जैसे आपके यहाँ पे छठी होती हो, आप उस तरीके से मतलब इनको जैसे हमने बच्चा माना है, उस तरीके से हम इनकी छठी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो पक्का भोजन भी बनता है। लेकिन मेरे हाथ में लगे होने की वजह से मैं मतलब पूड़ियाँ नहीं बेल पा रही हूँ, तो मैंने पूड़ियाँ नहीं रखी हैं, लेकिन बाकी के मैंने सारी चीज़ें लाला के लिए रखी हैं। तो ये था हमारा छठी का पूरा। और फिर बाद में आपको क्या करना है, लाला की न्यौछावर करनी है। न्यौछावर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, जो भी 10-20 जो भी है आपकी। तो मैंने यहाँ पे न्यौछावर कर दी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर